तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में पावर शो मरकजी स्टेज फैजाबाद से 6 रोड रहमानाबाद के करीब मुंतकिल। पीटीआई चेयरमैन तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार, जबकि इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जाएंगी। कारकुनों की आमद इस वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में पावर शो है। मरकजी स्टेज फैजाबाद से 6 रोड रहमानाबाद के करीब मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पीटीआई चेयरमैन तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जाएंगी। कारकुनों की आमद भी इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान इस जलसागाह में आमद के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में ये पावर शो है। मरकजी स्टेज फैजाबाद से 6 रोड रहमानाबाद के करीब मुंतकिल, जबकि पीटीआई चेयरमैन तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार दिया गया है। इसी के साथ साथ इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जाएंगी। कारकुनों की आमद इस वक्त यहाँ पर इस मकाम पर जारी है। तहरीक इंसाफ का ये रावलपिंडी में आज पावर शो है, जिसकी क़यादत जो है इमरान खान करेंगे। मरकजी स्टेज फैजाबाद से 6 रोड रहमानाबाद के करीब मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पीटीआई चेयरमैन तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार दिया गया है और इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जाएंगी, ऐसा कहा गया है। और कारकुनों की आमद का इस वक्त यहाँ पे इस मकाम पर जो है वो सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ का ये रावलपिंडी में आज पावर शो है और स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम भी लाजमी करार दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों की जुज़वी तौर पर बंदिश। फैजाबाद मरी रोड रावलपिंडी के दाखिली रास्ते बंद हैं, जबकि रबात टी चौक से पिशावर रोड की ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट। रबात टी क्रॉस से ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है। एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों की जुज़वी तौर पर बंदिश। फैजाबाद मरी रोड रावलपिंडी के दाखिली रास्ते से बंद है और रबात टी चौक से पिशावर रोड की ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट। रबात टी क्रॉस से ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है, जबकि एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। फैजाबाद मरी रोड रावलपिंडी के दाखिली रास्ते से बंद है, जबकि रबात टी चौक से पिशावर रोड की ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट है, जबकि रबात टी क्रॉस से ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है। और एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं उनकी क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों की जुज़वी तौर पर बंदिश। तो इस वक्त जो आज का जलसा होने जा रहा है रावलपिंडी में, उस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रावलपिंडी से मंसूर सती ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? लोगों की तादाद आना शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब जो स्टेज है वो भी तैयार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में सियासी पावर शो होने जा रहा है, जिस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। स्टेज जो है वो उसकी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। ये 100 फुट चौड़ा और 500 फुट जो है वो लंबा स्टेज बनाया गया है और जिस जगह ये स्टेज बनाया गया ये 6 रोड फ्लाईओवर है और जो पंडाल बनाया गया वो रहमानाबाद से चांदनी चौक की तरफ बनाया गया और वहाँ पर भी अब कुर्सियाँ जो लगाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि 20,000 कुर्सियाँ जो हैं उसका आर्डर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और ये कुर्सियां लगा दी गई हैं। साउंड सिस्टम जो है उसको भी नफ्स किया जा रहा है और लाइट्स का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इमरान खान जो है वो 6 बजे के करीब जो है वो शाम को पंडाल में पहुंचेंगे और इस हवाले से तमाम इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। लेबर जो है वो काम कर रही है। ताहम अगर कारकुनों की बात करें तो जो मनसेरा और दीगर दूसरे शहरों से जो चंद जो कारकुनान थे वो पहुंच चुके हैं। वो इलामा इकबाल पार्क में जहाँ पे खैमा बस्ती कायम की गई है, यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप्स लगे हैं, वहाँ पे पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो भी अपने काफिले की सूरत में वो काफिला लेकर रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो दूर दराज खास करके मरी, कहूटा, कुटली, सतिया और पंजाब के जो दीगर अजला हैं वहाँ से भी जो काफिलों की आमद का सिलसिला जो है वो कुछ तो पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके साथ अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो 8,500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम
बढ़ा दिए गए क्योंकि ये जो ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से 56 निकाती जो शराइत पर एक वायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ तय पाया है और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है और ये जो जलसा गाह है ये शाम तक इस मरी रोड को आपने खाली करना है और ये तमाम जो ज़ाब्ता बनाया गया और कोई भी ऐसी तकरीर नहीं करनी जो किसी के खिलाफ हो। तो ये और जो इमरान खान है वो बाकायदा तौर पर जो उनको रूट बताया गया इंतजामिया की जानिब से उसको फॉलो करते हुए वो पंडाल पे आएंगे और यही यहाँ पे जो स्टेज है मरकजी स्टेज इसके 300 मीटर पे बरानी यूनिवर्सिटी है, ज़राई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया जहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। लैंड करने के बाद वो जो स्टेज की पिछली साइड से जो है वो मरकजी स्टेज पे आएंगे और सामने जो होगा वो पंडाल होगा। यहाँ पे स्क्रीन नस्ब की गई हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे 5 स्क्रीनें नस्ब की गई हैं बड़ी, जहाँ से जो इमरान खान का जो खिताब है वो वहाँ से उनको वहाँ से भी दिखाया जा सकता है क्योंकि ये जो वाया है पूरे इस जुलूस का, ये जो पंडाल का, ये 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और यहाँ पे 20,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। चांदनी चौक तक इसका जो इख्तिताम होगा। अगर बात करें रास्तों के हवाले से तो मरी रोड जलसागाह की सूरत हाल बारे आगाह करेंगे। गुजरावाला जाएंगे फहद बशीर के पास। फहद बताएगा कि यहाँ पर काफिलों की क्या सूरत हाल है। आज देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा का मुजाहरा करने जा रही है। मुल्क भर से काफिले जो है वो रावलपिंडी की तरफ रवां दवा है। गुजरावाला से भी जो है वो बड़ा काफिला तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर की क़यादत में चंदा किला चौक से जो है वो रवाना होगा। कारकुनान जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ज़िली सदर के दफ्तर में यहाँ पर जो कारकुनान है उन्हें पहले तगड़ा नाश्ता करवाया गया है। अब कारकुनान जो है वो ताज़ा दम होकर चंदा किला चौक की तरफ पहुँच रहे हैं और बड़ा काफिला जो है वो रावलपिंडी की तरफ होगा। जब ये काफिला जो है वो पिंडी बाईपास चौक के करीब पहुंचेगा तो दीगर इलाकों से आने वाले काफिले भी जो है इस काफिले में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद वजीराबाद के करीब जब ये काफिला पहुंचेगा डस्का सियालकोट से भी जो है काफिले इस काफिले में शामिल होकर रावलपिंडी की तरफ जो है वो रवा दवा हो जाएंगे। जब हमारी यहाँ पर कारकुनों से बात हुई तो उनका यह कहना है कि वो भरपूर तैयारी के साथ रावलपिंडी जा रहे हैं। सामान भी उन्होंने जो है अपनी कोस्टर में रखा हुआ है। अगर उनके कायद उन्हें आज यहाँ पर ठहरने का कहेंगे तो वो रावलपिंडी में ही रुक जाएंगे। भरपूर तैयारी से वो घरों से निकल के आए हैं। खवातीन भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो जहाँ पर जो काफिले का रूट है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। काफिले के रूट की तरफ जो रास्ते हैं दिगर उन्हें एक तरफ से बंद रखा गया है। ठीक है, एक तरफ से यानी कि रास्तों को बंद रखा गया है। आप भी साथ ही रहेगा। मियां अंजुम की जानिब बढ़ते हैं, फैसलाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, जब कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर भी नाश्ता चल रहा है। अब यकीनी तौर पर नाश्ता हो चुका होगा और जो काफिले हैं वो निकल पड़े हैं क्या? देखिए हमारा अवामी इज्तिमा का जिस पर इमरान खान की जानब से कॉल दी गई, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी पीटीआई के कारकुन जो हैं वो काफिलों की शक्ल में रवाना हो रहे हैं और कुछ देर कबल जो है यहाँ पर कारकुनों को नाश्ता दिया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा ही मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया गया। आज पीटीआई की जानब से जो कारकुनों को लेकर काफिलों की शक्ल में रवाना हुए हैं। आमिर, अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में स्ट्रेटजी जो पीटीआई की थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। हर पीटीआई का जो एमपीए एमएनए टिकट होल्डर है उसने अपने अपने हलका में कैंप ऑफिस लगाया, वहाँ पर कारकुन जमा हुए, उन्हें नाश्ता करवाया गया। ट्रांसपोर्टेशन का इंतहाई मुनज़्ज़म जो है वो इंतज़ाम किया गया। उसके अलावा कारकुन घरों से जो थे वो सामान साथ लेके आए, बिस्तर साथ लेकर आए, क्योंकि कोई फाइनल कॉल नहीं दी गई इमरान खान की जानब से कि धरना होगा या सिर्फ आज का एक अवामी इज्तिमा है जिससे वो खिताब करेंगे, उसके बाद उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ देर कबल यहाँ पर फैजुल्ला कमोका की जो सरबराही में एक काफिला रवाना हुआ है। सारे ही काफिले जो है वो कैनार रोड की तरफ जाएंगे। उसके बाद अमीनपुर बंगला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज और साइया वाला इंटरचेंज से जो काफिले हैं ये मोटरवे के जरिए जो है रावलपिंडी की तरफ रवाना होंगे। सूबाई वजीर अली अफजल शाही की सरबराही में एक काफिला जो है वो साइया वाला से निकला है। इसी तरह जो फारूक हबीब है साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत इत्तलात, उनकी जानिब से भी रात ही एक काफिला है, बड़ा काफिला जो है वो रावलपिंडी भिजवाया गया था। वो खुद सरबराही कराई कर रहे थे, उनके नीचे उनके जो एमपी हैं वो भी उसकी सरबराही कर रहे थे। यहाँ पर वो भी सरबराही कर रहे हैं और आपकी नज़र में फैसलाबाद में एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ये सारी मुहिम चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे आप रिपोर्टर्स तीनों शहरों से मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। जबकि पीटीआई रहनुमा परवेज खटक ने कहा है कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी तब तक एहतजाज होगा। कुछ भी कर लें मगर अवाम इमरान खान के साथ है। वो पेशावर में मीडिया टॉक कर रहे थे। ये कामयाब तरीन एहतजाज
इमरान खान ने की है और ये जारी रहेगा जब तक हमें इलेक्शन की डेट नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो। मुल्क अफरा तफरी की तरफ जा रहा है, इकॉनमी तबाह हो रही है और ये हालात अगर इनको समझ नहीं आई तो मैं इनको बताना चाहता हूँ आपसे बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। राना सलाउल्लाह कहता रहेगा हमने अपनी जदोजहद पिछले 6 महीने से जारी और जारी रखेंगे, हमें राना वाना की परवाह नहीं है। इमरान खान के जलसे की वजह से इस्लामाबाद से रावलपिंडी में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। दूर दराज से आने वाले काफिले मुतबादिल रास्ते इख्तियार करके जलसागाह पहुंचेंगे। इसी बारे मजीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से, जो इस वक्त फैजाबाद के मकाम पर मौजूद हैं। जिस्मा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पे मौजूद हूँ। इमरान खान जलसा करेंगे या धरना देंगे ये बात तो बात की होगी, लेकिन यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाले जितने भी रास्ते हैं उधर कंटेनर्स लगा के उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं फैज़ाबाद का ये वो मुकाम है जिसको रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंटर कनेक्ट करता है। तो इस मुकाम को भी जो है, अगर मेरे कैमरामैन खालिद दिखा भी सकेंगे, बिल्कुल मेरे अकब पे कंटेनर्स लगाए हुए हैं और कंटेनर्स लगा के इस तमाम रास्ते को जो है वो सील कर दिया गया है। आगे जाने की इजाज़त नहीं है। इवन यहाँ से अगर कोई फर्द पैदल भी जाना चाहता है तो पैदल जाने का रास्ता भी यहाँ से नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए, जो काफिले दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद, कश्मीर या किसी भी इलाके से आ रहे हैं, वो मुतबादिल रास्ता अपनाएंगे और मुतबादिल रास्ता जो है वो कुराल कर दिया गया है। कुराल के जरिए जो है वो 6 रोड जहाँ पर जलसा किया जाएगा वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर बड़ी अहमियत बताई जा रही है कि जो लोग मुकामी हैं इस्लामाबाद के, अगर वो जलसे में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी रास्ता जो है वो नहीं खोला गया, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जितने भी रास्ते कनेक्ट करें वहाँ तमाम रास्तों पर जो है कंटेनर्स लगे हुए हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कनेक्ट करने वाले तमाम रास्तों को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। भारी नफरी वहाँ पर पुलिस और एफसी की तैनात की गई है और इजाज़त नहीं दी जा रही कि इस्लामाबाद का फ़र्द जो है वो रावलपिंडी में दाखिल हो सके या कोई भी काफिला जो है वो रावलपिंडी में इस्लामाबाद के ज़रिए दाखिल हो सकेगा। जी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान जिद न करें, आज का इज्तिमा मुलतवी कर दें। इस्लामाबाद जलसे में दहशतगर्दी का खदशा है, इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। इस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन की तारीख नहीं मिल सकती। अगर वो चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ बैठ कर बात करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह का क्या कहना था, आप भी देखिए। के बाद चाहिए तो ये था कि इमरान खान साहब अपना जो है वो 26 नवंबर का जो इज्तिमा जो करना चाहते हैं वो उसको मुलतवी कर देते, लेकिन वो बज़िद हैं। मेरा उन्हें आज भी ये मशवरा है कि इमरान खान साहब ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लिक़ हुकूमत को आगाह किया है। इससे आपकी अपनी जान को भी जो है ख़तरा लाहक है। और मेरी आवाम से भी अपील है कि ये कोई आज़ादी मार्च नहीं है, ये फितना और फसाद मार्च है। ये पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का मार्च है। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, अब इसका कोई मकसद तो है नहीं, और जो मकसद आप बयान कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी। अब आपको इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख नहीं लेके देगी। अगर आपकी इस ब्लैक मेलिंग में किसी ने आना होता तो फिर शायद आपको तारीख ले देते। अगर आप इलेक्शन की अर्ली डेट चाहते हैं तो आप सियासतदान बने, सियासत में वापस आएँ और सियासतदानों के साथ जो है वो डायलॉग करें। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो डेडलॉक्स टूटते हैं। अब इस जिद को छोड़ें, इसमें आप किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। आप पीडीएम की क़यादत से बैठें, उनसे कहें कि जी हमारे साथ बैठ के बात करें और हमें जो है वो इलेक्शन की डेट का हमारे साथ बैठ के तयन करें। आप अगर मियाँ नवाज शरीफ से मिलना चाहें, अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ से मिलना चाहें तो मुझे तो पूरी उम्मीद है वो भी इनकार नहीं करेंगे। तो जब सियासतदान बैठते हैं तो फिर फैसले तब्दील भी होते हैं और डेडलॉक जो है वो टूटते हैं। पार्लियामेंट में वापस आएं और अपनी इस बेजा जिद को जो है वो छोड़ के वापस सियासत आएँ, सियासत करें। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर दाखिला अपना काम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर फैसलाबाद में दुकान खोल लें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इलेक्शन करवाने का ऐलान करे तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो ज़मान पार्क लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे।
सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़ टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, और इमरान खान की हिफाजत तो और ज़्यादा ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें जाके। आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें। अगर हुकूमत इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो फिर जो है वो हम बैठने को तैयार हैं, बात भी करने को तैयार है। और बिल्कुल आपकी बात सही है, बातचीत के बगैर तो मामला आगे नहीं जा सकते। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ये बुनियादी शर्त है कि हुकूमत ऐलान करे कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन आपको कराने पड़ने हैं, आप आराम से करवा लें या आपको जो है वो ज़बरदस्ती कराने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कातिलाना हमले में बचना बहुत मुश्किल था, खुशकिस्मत हूँ बच गया। इमरान खान का कहना है कि कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी करने वाले अब भी ताकतवर ओहदों पर हैं। वज़ीराबाद में फायरिंग मुझ पर पहला कातिलाना हमला नहीं, सिलाह मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान मेरे हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट्स ने मुझे बताया हेलीकॉप्टर के फ्यूल में गड़बड़ की गई थी। इमरान खान की जानिब से ये कहना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में उनका कहना था कि कातिलाना हमले में बचना बहुत मुश्किल था, खुशकिस्मत हूँ बच गया। कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी करने वाले अब भी ताकतवर ओहदों पर हैं। वज़ीराबाद में फायरिंग मुझ पर पहला कातिलाना हमला नहीं, सिलाह मुतासरा इलाकों के दौरों के दौरान मेरे हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पायलट्स ने मुझे बताया हेलीकॉप्टर के फ्यूल में गड़बड़ की गई थी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज 1 बजे ज़मान पार्क से रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। इस वक्त ज़मान पार्क से हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा इस वक्त ज़मान पार्क के आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं, और साथ ही साथ 1 बजे रवाना होंगे इमरान खान? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो है वो रावलपिंडी रवानगी के लिए यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। थोड़ी देर पहले बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँचा दी गई है, जिसमें अंदर स्ट्रेचर भी लगाया गया ताकि इमरान खान अगर उसके अंदर बैठकर अपनी टांग को सीधा रखना चाहें और तो उसके लिए सहूलत होगी, क्योंकि ब्रेसेस लगाया जाएगा, तो इसलिए कभी इम्कान है कि उन्हें अपनी टांग जो है वो सीधी ही रखनी होगी। इसके साथ साथ जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की और रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ मंगवा ली गई हैं। पुलिस के कमांडोज की सख्त सिक्योरिटी में इमरान खान को जो है वो 1 बजे के बाद ज़मान पार्क से जो है वो लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाएगा, जहां से वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो पिंडी पहुंचेंगे। रवानगी से कबल जो है वो डॉक्टर्स की टीम उनका एक बार फिर तिब्बी मुआयना करेगी, और इस बात का कभी इम्कान है कि एक डॉक्टर जो है उनके साथ हेलीकॉप्टर में ही रावलपिंडी जाएगा। दूसरी जानब ये इतलात मौसूल हो रही हैं, और पुलिस के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान जो है वो रावलपिंडी में जलसे से खिताब के बाद वापस जो है वो लाहौर आएंगे, और यहाँ पर अपने मुकम्मल सेहतयाब होने तक वो बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि ज़मान पार्क में ही रहेंगे। जो भी पिंडी में आइंदा लाहेअमल होगा, धरना होगा या कोई और सरगर्मी होगी, इमरान खान उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर भी शिरकत कर सकते हैं, और आज के जलसे के खिताब के बाद अगले जो इक़दाम हैं उसके लिए जो है वो नई हिकमत अमली यानी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताबात की भी हिकमत अमली हो सकती है। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि आज 8 बजे के करीब जो है वो रावलपिंडी में जलसे से खिताब के बाद वापस ज़मान पार्क आ जाएंगे। तो इस वक्त उनकी यहाँ पर रावलपिंडी के लिए जो जाना है उन्होंने उसके लिए तैयारियाँ की। 1 बजे यहाँ से निकलेंगे और 8 बजे के करीब उनका आज खिताब शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि सहवन में सैलाब तो ख़त्म हो गया है, लेकिन सैलाब के बायस रेलवे ट्रैक को लगाए गए कट 3 माह गुजरने के बावजूद भी बंद नहीं किए जा सके हैं, जिसके बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। क्या सूरत हाल है, मजीद बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर आसिफ अली मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेवन के करीब बूबक रेलवे स्टेशन के मकाम पर मौजूद हूँ। मंछुर झील के सैलाबी पानी के बायस इंतज़ामिया की जानिब से सेवन से भानसेबा तक रेलवे ट्रैक को 15 मुख्तलिफ मकामात से कट लगाकर पानी का अखराज जो है दरिया सिंध में किया जा रहा था। इस वक्त पानी तो ख़त्म हो चुका है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से रेलवे ट्रैक की बहाली जो है वो नहीं की जा सकी। इस वक्त मेरा मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि ये बूबक रेलवे स्टेशन का ये पटरी
पटरी है जो मुकम्मल तौर पर पानी में नीचे गिर गई थी, इसको यहाँ से कट लगाया गया था ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से। ताहम इस कट को बंद करने के लिए अभी तक काम शुरू नहीं किया गया, जिसके बायस ट्रेनों की जो आमद रफ्त का सिलसिला है वो ताहाल मअतूल है। ना ही रेलवे ट्रैक जो है क्लियर हो सका है, जिसके बायस आवाम जो है वो सस्ते सफ़र से महरूम है। जी।